हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेलीस्कोप पर। और इस वीडियो में हम देखेंगे शेल स्क्रिप्टिंग के बारे में। स्क्रिप्टिंग के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे शेल टेस्टिंग और एग्जिट स्टेटस के बारे में। आइए देखते हैं। मेरी स्क्रीन पर जैसे आप देख सकते हो, शेल प्रॉम्प्ट इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं सबसे पहले कि टेस्ट ये है क्या। मैं जैसे ही ये कीवर्ड लिखता हूं और एंटर प्रेस करता हूं, आप देखेंगे कि इसका आउटपुट कुछ आया नहीं, और आउटपुट के अलावा ना ही इसका कोई एरर दिखा रहा है कि इस नाम का कोई कमांड है ही नहीं। इसका मतलब टेस्ट एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन क्योंकि हमने इसके ऑप्शंस इसे नहीं बताए, ये हमें जीरो वैल्यू दे रहा है, यानी कि कोई भी चीज स्क्रीन पर नहीं दिखा रहा। अब इसको आप कुछ इस तरीके से समझिए कि टेस्ट के आगे आप जो चीजें लिखेंगे, टेस्ट उन्हीं चीजों को टेस्ट करके उसके स्टेटस के बारे में बताएगा कि ये टेस्ट सही है या गलत है। जैसे मैं कहता हूं टेस्ट, मुझे ये बताओ कि 10 इक्वल टू 10 है या नहीं है। अब मैं अगर एंटर प्रेस करूं तो आप कहोगे कि महेंद्र, यहां तो कोई आउटपुट दिख ही नहीं रहा। आउटपुट अगर देखना है इसका कि इसका जो रिटर्न कोड आया है या जो एग्जिट स्टेटस है प्रोग्राम का, टेस्ट इस प्रोग्राम का, इसे आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो, इको डॉलर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क ये एक रिजर्व्ड वेरिएबल है। इसे समझने के लिए आप इस तरह से समझें कि ये आप किसी और प्रोग्राम में या किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस नाम का वेरिएबल, क्वेश्चन मार्क नाम का वेरिएबल, पहले ही फिक्स्ड है शेल के अंदर, और उसका जो काम है वो है पुराने प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हुए हैं उसके एग्जिट स्टेटस को कंटेन करना। अब अगर मैं एंटर प्रेस करूं तो ये दिखाता है जीरो। जीरो वैल्यू का अर्थ होता है कि जो पिछला प्रोग्राम था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ और उसका जो जवाब है वो है सही। जीरो का मतलब है सही, और जीरो के अलावा अगर दूसरा कोई भी वैल्यू आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि वो गलत है। जैसे कि टेस्ट, मुझे बताओ 20 क्या 10 के बराबर है। अगर मैं ये करूं तो आपको एग्जिट स्टेटस में दिखाएगा 1। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ जीरो वैल्यू जो है वही है ट्रू, सही, करेक्ट, आप जो भी नाम से इसे पहचाने। जीरो के अलावा चाहे जो वैल्यू आए 1 से लेके 255 तक, उसका अर्थ होगा कि वो गलत है। तो हमने अभी टेस्ट किया कि क्या 20 10 के बराबर है। और ये यूनरी ऑपरेटर्स जो हैं, यूनरी ऑपरेटर्स यानी कि जो इक्वल टू साइन आपको यहां दिख रहा है उसे हम यूनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। अब इसी को अगर मैं कहूं टेस्ट क्या 20, एक्सक्लेमेशन का जो मार्क है वो उसे बदल देता है लॉजिकल नॉट में, नॉट इक्वल टू 10। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू है 0, यानी कि ये सही है। इसमें जब टेस्ट ने इस क्राइटेरिया को टेस्ट किया है कि क्या 20 नॉट इक्वल टू 10 है, तो ये दिखा रहा है उसका आंसर कि ये सही है, क्योंकि 20 कभी 10 के बराबर नहीं होगा। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब ये सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर टेस्ट में आप इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारी चीजें अगर आपको याद नहीं रहती हैं तो कोई बात नहीं, आप उसे चेक कर सकते हैं मैन पेज के थ्रू। मैन यानी मैनुअल पेजेस कमांड को इस्तेमाल करने का सही तरीका आप इस हेल्प के द्वारा जान सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां स्क्रीन पर। अब अगर मैं कोई एक्सप्रेशन ए के साथ टेस्ट करने की कोशिश करूं तो इसका मतलब है कि मैं चाहता हूं कि एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2, सो ये एंड का जो साइन है ये रिप्रेजेंट होता है हाइफन ए से। इसे और भी दूसरे तरीकों से जाना जा सकता है जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। सो हाइफन ए का मतलब होता है एंड। तो मैं चाहता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये दोनों अगर टेस्ट होते हैं और अगर ये सही आया तो इसके आगे, यानी कि प्रोग्रामिंग की बात करें तो इन्हीं क्राइटेरियाज को टेस्ट करके हम आगे डिसीजन ले सकते हैं कि आगे हमें क्या करना है। डिसीजन मेकिंग के बारे में मैं आगे बताऊंगा। अब यहां आप देख सकते हैं जैसे ये स्ट्रिंग टेस्टिंग के बारे में बता रहा है।
स्ट्रिंग टेस्टिंग, इक्वल टू साइन के साथ हम टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं, बराबर हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन, नॉट इक्वल टू। तो ये हो गए स्ट्रिंग और इंटीजर के टेस्टिंग। आगे आप देख सकेंगे फाइल टेस्टिंग भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। -ef ये दर्शाता है फाइल 1 -ef फाइल 2। इसका मतलब फाइल 1 एंड फाइल 2 दे हैव द सेम डिवाइस एंड आइनोड नंबर। क्या ये सही है? सो टेस्ट के आगे अगर हम ये एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो हमें बताएगा क्या ये फाइल, जो फाइल 1 और फाइल 2 है, इन दोनों के आइनोड नंबर और डिवाइस ये दोनों सेम हैं या नहीं। सो आप देख सकेंगे इस तरीके से हम कई सारी चीजें टेस्ट कर सकते हैं। मैन पेज सबसे अच्छा तरीका होता है इसे जानने का, और इजी भी। तो आगे बढ़ते हैं, हम इंटीजर टेस्टिंग को ही आगे ले चलते हैं। टेस्ट वेदर 10 इज ग्रेटर देन 20। क्या 10 20 से बड़ा है? इसका एग्जिट स्टेटस दिखाता है 1, तो जवाब है नहीं। अगर जवाब हाँ होता टेस्ट का तो वो दिखाता 0 वैल्यू। टेस्ट 20 इज इक्वल टू 20, 0, यानी ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर आप इंटीजर के ऑपरेटर्स स्ट्रिंग के लिए यूज करें तो क्या होगा। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने लिखा टेस्ट हेलो, ये एक स्ट्रिंग है, और उसके आगे मैंने देखना चाहा -eq इक्वल टू वर्ल्ड। तो ये अब मुझे स्क्रीन पर एरर दिखा रहा है टेस्ट, ये कहकर कि हेलो ये इंटीजर एक्सप्रेशन नहीं है, यह है स्ट्रिंग, और मैं eq के लिए इंटीजर एक्सप्रेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो आपको ये याद रखना होगा। इसीलिए अब हमने टेस्ट किया स्ट्रिंग के लिए, और आप देख सकते हैं यहाँ इसका जो वैल्यू है वो 1 आया है। एंड फॉरगिव मी, मैं हेलो को HEELO लिख गया, मिस्टेक्स हैपेंस। आगे देखते हैं अब दोस्तों हम देखेंगे नया तरीका जो है टेस्ट को रिप्रेजेंट करने का। आप नए स्क्रिप्ट्स में देखेंगे आप टेस्ट इस शब्द को इसे नहीं पाएंगे। इसका नया तरीका है लिखने का, और वो तरीका है कुछ ऐसा। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं स्पेस के साथ बीच में, तो ये है नया तरीका टेस्ट लिखने का। अब इसके अंदर अगर मैं लिखूं 10 इज इक्वल टू 10, तो इस तरीके से भी हम टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं लिखूं हेलो इज इक्वल टू हेलो 0। अब चलिए एक बार और देखते हैं मैन पेज टेस्ट का, कुछ फाइल टेस्टिंग के बारे में देखा जाए। अब जैसे यहां लिखा है -e फाइल का नाम, इसका मतलब फाइल है या नहीं है, फाइल एग्जिस्ट्स। तो हमने जो सीखा है वो है टेस्ट, और टेस्ट के आगे हम -e टू चेक वेदर द फाइल एग्जिस्ट्स और नॉट। हम ऐसे जब टेस्ट करते हैं ये दिखाता है 0, क्योंकि script.sh नाम की फाइल यहाँ हमारे पास है। अब इसी को मैं अगर नए तरीके में लिखना चाहूँ तो उसे लिखूंगा -e script.sh। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आप मैन पेज के थ्रू जाएं तो आप देख पाएंगे कि काफी सारे टेस्ट क्राइटेरियाज है जो आप फुलफिल कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन के थ्रू जो मैन पेज में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, शेल एक्सपेंशन के बारे में देखें। शेल एक्सपेंशन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनका स्पेशल मतलब शेल अपने पास रिजर्व्ड रखता है, जैसे कि डबल ब्रेसेस। अब इसे हम देखते हैं किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इको, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इको फाइल, जो इसके सामने आप लिखेंगे वही वो उसे प्रिंट कर देगा। अब इको के सामने अगर मैं लिखूं तो इसका मतलब ये होगा कि शेल फाइल को एक बार 1 के साथ जोड़ेगा, फिर फाइल को दूसरी बार 2 के साथ, और फाइल को तीसरी बार में 3 के साथ। तो जब ये आउटपुट दिखाएगा तो ये दिखाएगा फाइल 1, फाइल 2 एंड फाइल 3, इस तरीके से। सो ये हुआ कि शेल ने इसका मतलब एक्सपैंड किया है, जिसे हम कहते हैं शेल एक्सपेंशन। इसके स्पेशल मतलब को वो इंटरपोलेट कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, और ये हम कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। अब इसके आगे अगर मैं लिख दूं 1,2, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि शेल ने इसका स्पेशल मतलब जो है उसे एक्सपैंड किया है, और उसके इस एक्सपेंशन के बाद वो दिखा रहा है फाइल 1, 1, फाइल 1, 2, फाइल 2, 1,
2 2 एंड फाइल 3 1 फाइल 3 2। इस तरीके से इसे हम आगे देखेंगे कि कैसे हम इसे शेल स्क्रिप्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम जो बेसिक चीजें हैं शेल की वो जान लें। ये समझने की कोशिश करें कि हम अभी फिलहाल सिर्फ शेल स्क्रिप्टिंग के बारे में ABCD पढ़ रहे हैं। आगे धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे आप समझ पाएंगे कि इन ABCDs को कैसे हम मिलाकर उसे वर्ड फॉर्म कर सकते हैं, यानी इसको किस तरीके से हम स्लोली बड़ी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं या बड़े स्क्रिप्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला कैरेक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं एस्ट्रिक्स। आपने इसे काफी सारे कमांड्स के साथ इस्तेमाल किया होगा, जैसे स्टार या star.txt। अब मैंने ls कमांड यूज किया है। यहाँ ls का काम होता है लिस्ट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। अब अगर मैं आपको लिस्ट करके दिखाऊं तो आप देख सकोगे कि यहाँ कोई txt नाम की फाइल नहीं है .txt एक्सटेंशन के साथ। तो इसीलिए अगर मैं टाइप करता हूं .txt तो ये दिखाता है नो सच फाइल और डायरेक्टरी। यहाँ एस्ट्रिक्स जो स्टार है उसका मतलब है कि txt के पहले चाहे जो कैरेक्टर्स हों उन सभी को मैच करो। ls star.sh आप देख सकोगे वो दिखा रहा है कि यहाँ स्क्रिप्ट और सबनेटर इन नाम की फाइल जो है वो इंटरपोलेट हुई एस्ट्रिक्स के साथ, यानी उसका स्पेशल मतलब जो है वो शेल ने समझा। स्टार इंडिकेट करता है सारे कैरेक्टर्स मैच करो। स्टार यानी एस्ट्रिक्स जिसे हम कहते हैं वो ये दर्शाता है कि इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सभी कैरेक्टर्स को मैच करना है। अब हम क्राइटेरिया उसके पहले या उसके बाद में बता सकते हैं कि ls star.sh। तो दोस्तों आप देख सकते हो अगर मैं एस्ट्रिक्स के आगे v लगाता हूं और मैं कहता हूं लिस्ट करो वो सारे फाइल्स जो v से स्टार्ट होते हैं, तो वो मुझे दिखा रहा है कि कोई भी ऐसी फाइल नहीं है जो v से स्टार्ट हो। और वो सच है क्योंकि v जो है वो है डायरेक्टरी, वो कोई फाइल नहीं है। तो इसलिए मुझे यहाँ जो ऑप्शन है वो यूज करना पड़ा -d ls को ये बताने के लिए कि मुझे लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज आप दिखाओ। तो वो दिखा रहा है कि v से स्टार्ट होती हुई डायरेक्टरी है वीडियोस। एस्ट्रिक्स इसका मतलब है सारे कैरेक्टर्स मैच करने हैं। अब इसी तरीके से मैं पहले फाइल्स बना लेता हूं ताकि उन्हें हम इस्तेमाल कर सकें आगे। तो फाइल 1 2 3.txt। अब अगर आपको ये एक्सपेंशन याद हो तो ये बनाएगा टच जो कमांड है वो एम्प्टी फाइल्स बनाता है, खाली फाइल्स। अब ये बनाएगा फाइल 1.txt, फिर बनाएगा फाइल 2.txt एंड फाइल 3.txt। इस तरीके से हम 3 फाइल्स देख सकेंगे। ये मैंने अपनी टेस्टिंग के लिए बनाए हुए हैं। चलिए इसी को यूज करके हम आगे का अगला कैरेक्टर अपना लेते हैं जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। तो जिस तरीके से एस्ट्रिक्स आपके सारे कैरेक्टर्स को मैच करता है, क्वेश्चन मार्क मैच करता है सिंगल कैरेक्टर को। तो अगर मैं यहां कहूं कि मुझे वो फाइल दिखाओ जिसके अंदर 5 कैरेक्टर्स हों और जिसके आगे txt ये एक्सटेंशन हो, आप देखोगे वो आपको दिखा रहा है कैरेक्टर 1 2 3 4 एंड 5। तो पांचों कैरेक्टर्स उसने मैच किए हैं। अब इसी को मैं अगर कम कर दूं एक कैरेक्टर, तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसी फाइल्स दिखाओ जिनके आगे कोई भी 4 कैरेक्टर्स हों और उसका एंड जो है वो .txt से हो रहा हो। वो आपको दिखाएगा कि ऐसी कोई भी फाइल हमारे पास नहीं है। चलिए ये भी बना लेते हैं। मैंने बनाई abcd.txt। तो अब अगर मैं मैच करना चाहूं तो वो मैच करेगा 4 कैरेक्टर से जो कि है abcd.txt। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स, कुछ और फाइल्स बना ले हम। न्यू फ्यू ड्यू। तो ls लिस्ट करो वो फाइलें जो n से स्टार्ट हों और उनके आगे फाइल के नाम में सिर्फ 2 कैरेक्टर्स हों, यानी 3 कैरेक्टर का फाइल नेम मैं सर्च करना चाहता हूं। और ये शेल का कमाल होगा कि ये 2 क्वेश्चन मार्क्स को इस तरीके से समझेगा कि 2 कैरेक्टर्स को टेस्ट करना है। एक्चुअली में शेल बिहाइंड द सीन्स यानी पर्दे के पीछे वो कैलकुलेट करता है NAA NBA NCA। वो एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज शेल में टेस्ट करेगा और फाइनली दिखाएगा
हमें फाइल न्यू। अब अगर मैं कह दूं ls $EW, यानी फाइल के नाम में 3 कैरेक्टर्स हैं और जो लास्ट के 2 कैरेक्टर्स हैं वो EW है, पहला कैरेक्टर नहीं पता, सारे मैच करो जो दिखें। तो वो दिखा रहा है ड्यू, फ्यू एंड न्यू। सो इस तरीके से शेल जो है कुछ स्पेशल मीटा कैरेक्टर्स हम इन्हें कहते हैं, वाइल्ड कार्ड्स, इनके मतलब को समझता है और उसे एक्सपैंड करता है। याद रखिए ls मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यूज किया है, आगे हम शेल स्क्रिप्टिंग में इसका प्रॉपर यूसेज देखेंगे जब हम प्रॉपर शेल स्क्रिप्ट यहां बनाएंगे। फिलहाल हम सिर्फ शेल पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।